मैं हूँ दुनिया का सबसे होशियार इंसान। आज तक मेरे सवालों के जवाब कोई भी दे नहीं पाया है। अबे सुन, भाई मार क्यों रहे हो? मैं हूँ दुनिया का सबसे होशियार इंसान, समझ गए? निकल यहाँ से। अजीब किस्म का आदमी है यार। सुनो, आखिर तुम समझ ही गए, मैं हूँ दुनिया का सबसे होशियार इंसान। आज तक मेरे सवालों के जवाब कोई भी नहीं दे पाया है। नहीं भाई, तुझे गलत फहमी है। मस्जिद में नए आलिम साहब आए हैं, उससे बड़ा होशियार कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कितना होशियार आलिम साहब है ये। आज तक मेरे 3 सवालों के जवाब कोई भी दे नहीं पाया है। देखता हूँ उसको। अच्छा, वो तुम ही आलिम हो जो इस शहर में सबसे होशियार इंसान हो। नहीं भाई, ये तो अल्लाह का करम है। ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। अच्छा, ज्यादा तबसरे नहीं सुनाओ। मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर उस 3 सवालों के जवाब आपने सही दिए तो मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दे पाओगे? अगर ये बात है तो ठीक है, पूछो कौन से सवाल है तुम्हारे। तो पहला सवाल, अल्लाह ताला का वजूद इस दुनिया में है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? दूसरा सवाल, तकदीर क्या है? तीसरा सवाल, शैतान भी आग का बना हुआ है, जहन्नम में भी आग है, तो शैतान को जहन्नम की आग नुकसान किससे पहुंचाएगी? आलिम साहब, ये क्या बदतमीजी है? मेरे सवालों के जवाब नहीं आ रहे थे, साफ साफ मुझे बता देना। मैं आपसे लड़ने नहीं आया। अरे बेटा, आप तो नाराज हो गए। दरअसल यही थप्पड़ी तुम्हारे 3 सवालों के जवाब आते हैं। आलिम साहब, मैं कुछ समझा नहीं। वो कैसे? बेटा, तुम्हारा पहला सवाल ये था कि अल्लाह का वजूद अगर इस दुनिया में तो दिखाई क्यों नहीं देता। ये थप्पड़ मैंने आपको मारा, क्या आपको दर्द हुआ? दर्द हुआ? क्यों नहीं हुआ? बेटा, क्या वो दर्द आपको दिखाई दिया? आलिम साहब, दर्द को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। तो बेटा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब भी यही है। अल्लाह का वजूद अगर दुनिया में है तो उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है। और बेटा, तुम्हारा दूसरा सवाल ये था कि तकदीर क्या है। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम था कि तुम इधर आ रहे हो, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा? आलिम साहब, बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह से कि तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम यहाँ मेरे पास आ रहे हो और मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। इसी तरह से किसी को कुछ नहीं पता कि किसकी तकदीर में क्या लिखा है। और तुम्हारा तीसरा सवाल ये था कि शैतान भी आग का बना हुआ है और जहन्नुम में भी आग है, तो जहन्नुम की आग शैतान को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? तो तुम ये बताओ कि ये मेरा हाथ किस चीज का बना हुआ है? ये तो मिट्टी का बना हुआ है। और ये तुम्हारा चेहरा जिसपे मैंने अभी थप्पड़ मारी है, यह किस चीज का बना हुआ है? ये भी मिट्टी का बना हुआ है। तुम्हारे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब भी यही है। मेरा हाथ भी मिट्टी का बना हुआ है और तुम्हारा चेहरा भी मिट्टी का बना हुआ है। क्या मैंने तुम्हें जब थप्पड़ मारा, क्या तुम्हें दर्द हुआ? आलिम साहब, दर्द तो हुआ, क्यों नहीं हुआ? जी हाँ, ठीक इसी तरीके से शैतान भी आग का बना हुआ है और जहन्नुम में भी आग है, और इसी तरह से शैतान को जहन्नुम की आग नुकसान पहुंचाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी पूरी होशियारी खत्म हो गई होगी और तुम्हारे 3 सवालों के जवाब अब मिल गए होंगे तुम्हें। आलिम साहब, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रुको रुको बेटा, होशियार होने में कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन अपनी होशियारी के गुणगान किसी कमजोर को दिखाने से बेहतर है कि शहर में उस शख्स के पास जाओ जो तुमसे ज्यादा होशियार है और तुम्हें वो बताएंगे होशियारी क्या होती है।